अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ असलान अली। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 7.1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेक्चर, ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप लेक्चर ज़रूर समझ लें, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब आप लीनियर क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आज हम जो है वो अकॉर्डिंग टू ALP मतलब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंदर भी हम जो है वो मज़ीद फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास 7.1 है, ठीक है, 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है और क्या रहा है उसके अंदर, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया था कि इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब ये आपसे पूछा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपने वो वैल्यू को फाइंड करना है, यानी वो अननोन वैल्यू को फाइंड करना है जो इसके अंदर वेरिएबल्स दिया हुआ है। इसका मतलब वो एक अननोन वेरिएबल्स है, चाहे वो x है चाहे वो y है, आपने उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्व यानी हल करें। तो हमें इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/3x माइनस 1/2x, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1/6। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन दी हुई है। तो मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पता है कि इक्वल का साइन जब यूज़ हो जाता है तो इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, जैसे कि x वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो इक्वल के दूसरी तरफ है, चाहे वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है। तो इसका मतलब है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है इसको सोल्व करना है। तो मैंने बारहा हर लेक्चर के अंदर आपको बताया हुआ है कि जब आप दो फ्रैक्शन को या दो रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा कि ये भी एक ओवर वाली फॉर्म है, यानी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है ये, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में यूज़ हो गया हुआ है, ठीक है। तो ओवर की फॉर्म में जो भी नंबर्स या जो भी फ्रैक्शन आ जाती है ओवर की फॉर्म में, उनके दरमियान जब प्लस या माइनस का साइन यूज़ हो जाता है, ठीक है, जब दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस या माइनस का साइन यूज़ हो जाता है तो आपने उनका एलसीएम लेना होता है। अंडरस्टूड। ये सिंपल सी आपने समझ लेना है कि जब दो रैशनल यानी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन यूज़ हो जाए तो आपने उनका एलसीएम लेना है। किन का लेना है? उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तो उनका प्रोसीजर कुछ और है। लेकिन जब आपकी दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए, ये रैशनल नंबर क्या होता है? ओवर वाली फॉर्म। सादा सी अल्फाज में बता रहा हूँ, ओवर वाली फॉर्म से मुराद है कि रैशनल नंबर या फ्रैक्शन अगर आ जाए, उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन अगर यूज़ हुआ है तो इसका मतलब आपने इसको सॉल्व करना है बाय एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम किन का लेना है? इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करना है। ज़रा गौर करें, इक्वल के इस तरफ भी ओवर वाली फॉर्म है और इक्वल के इस तरफ भी ओवर वाली फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x के ओवर में कुछ भी नहीं है, तो आपने देखना है कि x के ओवर में अगर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली जिसके ओवर में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया और ये भी एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर आ गए, तो इसका मतलब दरमियान में प्लस का साइन यूज़ हो गया, तो इसका मतलब इसका भी एलसीएम लेंगे 1 और 6 का। तो इधर भी एलसीएम 3 और 2 का लेना है। डेफिनेटली आपने ये परफॉर्म करना है क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। ये मैं बातें इतनी बारीकी के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने एलसीएम लेना है किस किस का? जाहिर बात है 3 का, 2 का, 1 का और 6 का। इक्वल के उस तरफ जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका भी एलसीएम, और इक्वल के इस तरफ जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है उनका भी आपने एक साथ ही जो है वो एलसीएम ले लेना है आपने। जैसे कि 3 का,
2 का, 1 का और 6 का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप 2 पे करते हैं, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 2, 1 भी वैसे आ गया, 2 3 6, यानी सबसे स्मॉल डिजिट्स पे करना है कि ये उसके बाद आपने लिया 3 पे, 3 1 3, 3 1 3, ये 1 वैसे आ गया। इसका मतलब है कि आपने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपने लिया, कैसे एलसीएम लिया ये भी मैंने बता दिया कि सबसे पहले देखना है ये स्मॉल डिजिट्स किस टेबल पर आ रहे हैं। तो ये 2 पे जा रहे थे, 2 पे आने के बाद आपने देखा कि 1 1 तो आ गए हैं, अब 3 पे जा रहे हैं, तो 3 पे आपने इनको डिवाइड कर देना। तो आपने देखा कि 2 और 3 जो नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलसीएम आ गया जी। अब ये एलसीएम आ गया हमारे पास 6, ठीक है। आपने लिखना है एलसीएम, एलसीएम हमारे पास है 6, ठीक है। अब जो एलसीएम आएगा तो आपने 1 बाय 1 जितने भी एक्सप्रेशंस यानी जितने भी आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, आपने इक्वल के इस तरफ हो या इक्वल के इस तरफ हो, आपने उनका जो है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आप 6 एलसीएम आया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 6 ही आए, फर्दर कोई भी एलसीएम आ जाता है तो आपने इसको जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जितने भी फ्रैक्शंस फॉर्म यानी रैशनल नंबर्स हैं जितने भी हैं उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3x, ठीक है, यानी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे माइनस का साइन एज इट इज़ आया, फिर आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना 1/2x के साथ। क्लियर है पॉइंट, मतलब आपने दोनों के साथ उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल का साइन आ गया, अब आपने 6 मल्टीप्लाई बाय x, ओवर 1 ना भी लगाए तो इसका मतलब 1 ही होता है। तो ये तो बताने के लिए था कि ओवर में 1 होता है, तो आप 1 ना भी शो करें तो कोई मसला नहीं है। प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये टर्म आपको समझ आ गई कि एलसीएम लेने के बाद आपने हर फ्रैक्शन से इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो अब उसके बाद कटिंग करें जी, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x आ गया हमारे पास, ठीक है। ओवर में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवर में डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 नहीं है। उसके बाद माइनस का आ गया, ये कटिंग होगी, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, तो 3 1 3 हो गया, इसको 3x आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएं जी, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो 6x आ गया और इनको कटिंग करते हैं तो +1 आ गया। ले जी, अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गया। तो आपको पता है कि ये दोनों जो है वो क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों के वेरिएबल सेम है। कांस्टेंट जो मर्जी आ जाए, साइन भी जो मर्जी आए क्योंकि इसके साथ प्लस है, लेकिन वेरिएबल सेम होंगे तो ही प्लस माइनस हो सकते हैं। +4 -3, तो +4 -3 कितने होता है, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 कट करेंगे 1 रह जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे यानी प्लस, तो 1x आ गया। तो आपको ये पता आना चाहिए कि जिस वेरिएबल के साथ 1 ना भी लगाएं तो 1 ही होगा और साइन अगर ना भी लगाएं तो साइन प्लस ही होता है। तो इसका मतलब x ही आ गया तब भी ठीक है, 1x + 1x लिख देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद इक्वल डालें 6x + 5, ठीक है। अब आप देखें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि x की वैल्यू को एक तरफ शफल करना पड़ेगा और x के बगैर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ही रहने देना आपने, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, इसके साथ ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि x वालों को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जाहिर बात है +1x ही है ना, और ये -6x हो गया, इज इक्वल टू में क्या रह गया, 5 रह गया क्योंकि ये इधर ही है। अब x वालों को शफल कर दिया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 6 में से 1 कट करेंगे तो 5 आ जाएंगे। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो इसका मतलब -5x इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं है 1 है, बाय मिस्टेक 1 आ गया जी, ये 1 आ गया, ठीक है जी। अब आप उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो माइनस का 5 है क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x के साथ जो भी होगा उसको आपने इक्वल के इस तरफ शफल करके x को इक्वल करना है, मतलब x को अकेला करना है। x के साथ जो भी चीज़ प्लस हो रही है उसको माइनस करें, जो भी चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई आ रही है उसको इधर ला के डिवाइड करें। तो देखें ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आके माइनस हो गया, तो 1/-5 ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो इस तरह से आपने
जो है वो सॉल्व आउट करना है एक लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ ऐसे ही है, उसको मैं आपको बताता हूँ, वो भी इसी तरह से सॉल्व आउट होगा। उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली नहीं है, जो कि मैंने बता दिया आपको वही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो लिखा हुआ है x-3/3, आगे माइनस का साइन आ गया, आगे लिखा हुआ है x-2/2, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो ये देखें, सिंपल मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में मैंने दिया है वो ही जो है वो रिपीट करना है, मेरे जो अल्फाजात हैं वही आपने रिपीट करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा ये भी ओवर वाली फॉर्म है और ये भी ओवर वाली फॉर्म है, दरमियान में माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना ही लेना है। तो इधर इक्वल के इस तरफ देखें तो इधर कोई एलसीएम नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी रैशनल नंबर नहीं आया, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना। वैसे इसके ओवर में 1 है ज़रूर, तो इसका मतलब है कि एलसीएम इस तरफ का भी ले लें और इक्वल के इस तरफ का एलसीएम ले लें, यानी 3 का 2 का और ओवर में 1 है तो 1 का ले लें तो वही आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने एलसीएम ले लेना है 3 का और 2 का, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम, क्योंकि इसके ओवर में 1 है तो ना भी 1 लगाएं तो 1 ही आना है एंड पे, तो इसलिए आप जो है वो 3 और 2 का एलसीएम लें। 3 1 3, 2 एज इट इज़ आ गया, 2 1 2, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो 2 3 6, यानी 6 एलसीएम अगेन आ गया। तो इसका मतलब होगा कि 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, और इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर दिया हुआ उससे भी आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय x-3/2, और सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय x-2/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक हो गया। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो कटिंग की, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 आ गया, 2 ब्रैकेट x-3, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी कटिंग करेंगे 3, तो ये 3 ब्रैकेट x-2 इज इक्वल टू -6, ठीक है। क्लियर है इस पॉइंट, इसमें तो कोई जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ब्रैकेट लगाई, क्योंकि ये 2 डिजिट थे, तो ये 2 एक से नहीं मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया, इसको इससे करेंगे तो -6 आ गया, 2 3 6। अब आ गया हमारे पास -3x, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा +6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये माइनस +6 हो गया। उसके बाद देखें, हमने देखना है कि माइनस का 6 प्लस का 6 कट हो गया, क्योंकि विदाउट वेरिएबल्स थे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास +2x है और -3x है, तो x वाले ही प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 2x में से 3x या 3x में से 2x कट कर दे तो 1 रह गया, 3 में से 2 गए 1 रह गया ना, तो 1 बड़ी वाले के साथ जो साइन है वो लगाया, यानी -x लगा दे। 1 ना भी लगाएं तो हमें पता है कि 1 नहीं होता, लेकिन जब माइनस आ जाए तो माइनस का मेंशन करना ज़रूरी है। इक्वल में -6 आ गया जी, ठीक है जी। तो ये देखिए, इक्वल में माइनस कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। तो ये थे आसान से जो है वो सॉल्व करने का तरीका। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो है इसकी कॉन्सेप्ट दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।